हेलो एवरीवन, देखिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक। इसमें हम पार्ट 1 ले चुके हैं जिसमें 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और ये वही क्वेश्चन थे एग्जाम में जो बार बार आए थे या आने वाले हैं, जिनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम क्वेश्चंस वही लेकर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एसएससी के किसी भी एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी शॉर्टकट ट्रिक मेथड से। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस वाले जो वीडियो में है ये पार्ट 2 है सर्ट्स और इंडिसेस का, और इसमें हम 16 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक पूरे सॉल्व करेंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहले क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं तो 1 से 15 तक वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसके आगे से ये वीडियो है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हम आगे से क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें 16 क्वेश्चन देखिए, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है 1/√7 प्लस -√6 -1/√6 -√5 प्लस 1/√5 -2 -1/√8 -√7 प्लस 1/3 -√8, और ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम रेशलाइज करके सॉल्व कर लेते हैं, और रेशलाइज करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी नीचे रूट में वैल्यूज होंगे इसको रेशलाइज करेंगे, और रेशलाइज करने का तरीका है जो भी साइन नीचे होगा उसको अपोजिट साइन से इंटू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस यानी कि हम करेंगे इसको इंटू √7 प्लस √6 से। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए, a² - b² का नीचे फॉर्मूला लगेगा a - b a + b, तो 7 - 1 यानी कि नीचे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 1 1 ऐसे आ जाएगी, और हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो हम एक आपको बता देते हैं कि अगर हमने सिर्फ ये वैल्यू ली, ठीक है, हम इसको अभी बताएंगे कि ओरल भी कैसे करना है, लेकिन हम इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए यहाँ -1 है तो हमने √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे बन गया फॉर्मूला a - b इंटू a + b का, यानी a² - b² यानी कि 7 - 6, यानी ऊपर तो सेम वैल्यू रहेगी लेकिन नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई √7 प्लस √6, यानी कि जो भी वैल्यू नीचे है उसमें केवल साइन चेंज होकर ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। ऐसे सिमिलरली करके हम डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू हमने ये ले ली तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं √7 प्लस √6। ठीक है, अब यहाँ लगा है माइनस तो माइनस लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे इसकी √7 प्लस √6 आई ऐसे इसकी क्या आएगी √6 प्लस √5। ठीक है, अब इसकी क्या आएगी, यहाँ प्लस लगा दिया, इसकी क्या आ जाएगी √5 प्लस 2, ये माइनस लगा दिया, इसकी क्या आ जाएगी √8 प्लस √7। ठीक है, और सिमिलरली करके इसकी भी आ जाएगी, यहाँ प्लस लगा 3 प्लस √8। क्लियर, अब ये मोस्टली टर्म्स इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए ब्रैकेट एक ओपन कर देते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, देखिए -√6 -√5 प्लस √2 प्लस 2 -√8 -√7 प्लस 3 प्लस √8। ठीक है, देखिए नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, -√7 प्लस √7 कैंसिल हो गया, √6 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, √5 और एक सेकेंड √5 ये था और एक इसका √5 कहाँ चला गया, √5 इसका और ये एक √5, यहाँ √2 की जगह √5 है। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या कि ये 2 और ये 3, मतलब कितना हो गया टोटल 5, यानी कि आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन करने हमको कि पहले हमको रेशलाइज कर लेना, एक को रेशलाइज करके बता दिया, सिमिलरली करके आप डायरेक्ट लिखिए और उसमें ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि 2 + x√3 = दिस, तो फाइंड x। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि
2 प्लस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू, अब इसको कर लेंगे रेशलाइज, ठीक है, इसको 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, तो 2 प्लस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और नीचे कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3 तो नीचे तो 1 ही आ गया, ठीक है। तो x रूट 3 इज इक्वल टू कितना होगा 2 माइनस रूट 3 और ये पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3, दोनों कैंसिल हुए, मीन्स -1, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, मतलब सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है, बस उसको रेशलाइज यहाँ पे कर देना है और सिंपल सॉल्व कर देना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें बस आप एक चीज समझ लीजिए, इसमें बताना है आपको ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, लेकिन आपको क्या करना है इसमें कि सबसे पहले देखिए डिफरेंस इसका सेम आ रहा है, 19 माइनस 2, 19 माइनस 17 2, 13 माइनस 11 2, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2, ठीक है। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट मल्टीप्लाई करके छोटी आएगी वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्लियर, अब जैसे कि ये बड़ी बड़ी डिजिट है, इंटू करेंगे तो बड़ी ही डिजिट आएगी जो भी आएगी, यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो सबसे छोटा नंबर किस में आएगा, इसमें आ जाएगा क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर यही है। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, यानी कि आंसर क्या होगा, यही ग्रेटेस्ट होगा। तो √5 माइनस √3 यही ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 3 रख देते हैं कभी 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको करना है कैसे ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए एक्सप्लेन करूंगी ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर हों, कि अगर आप टॉपिक नहीं भी करते हैं और डायरेक्ट ये क्वेश्चंस देख लेते हैं वीडियो में तो फिर आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम इसको पहले ब्रेक कर दें, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 320, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 की पावर x जो है वो दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। अब 2 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, प्लस 2 कर दें, यहाँ ये वाला 2 जो है ये उतारा और इज इक्वल टू 320 हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 की पावर x, अब देखिए एलसीएम अगर हम लेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 आ जाएगा ये, और ये 320 हो जाएगा। तो 2 की पावर x कितना हो जाएगा 320 इंटू 2/5, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जहाँ पे 5/2 था ये हो जाएगा 2/5। क्लियर, अब आपको क्या करना है, इसे कट कर देना है, ये हो जाएगा 5 30 5 20 64 आ गया, ठीक है। तो अब ये किसकी पावर होगा, अब देखिए इसको देखो 2 तरीके हैं कि हम या तो इसके फैक्टर कर लीजिए आप 64 के, ठीक है। तो ये 2 से चला जाएगा, 2 3 6 2 2 4 2 कम 2 6 12 2 8 यहाँ 2 आएगा, 2 8 16 2 चौक 8 2 2 4 2 कम 2, ठीक है। कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7 है, ठीक है। तो 2 की पावर 6 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 7। अब देखिए बेस सेम होगा तो पावर को इक्वल कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें 2 की पावर था, इसमें 3 की पावर है, बट क्वेश्चन को सेम तरीके से सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें भी हम 3 की पावर x को ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस, अब 3 की पावर -1 बच गया, ठीक है, इज इक्वल टू 486। तो क्या करेंगे आगे, देखिए 1 माइनस 1/3 सॉल्व कर देंगे इसको, 3 की पावर x, यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हुआ 2/3 इज इक्वल टू 486। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 486 इंटू 3/2, अब 2 से कट कर दीजिए, 2 2 4 6, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, फिर से इसके फैक्टर कर लें, मतलब 243 इंटू 3। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ 3 है तो ये 3 से जरूर कटेगा,
क्लियर। तो अब 243 के हम फैक्टर करें, 3 से कट करेंगे, 3 और 24, 3 कम 3, और देखिए 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तिहाई 9, और ये ठीक है। कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गया 5, और ये एक 3 पहले से था, 3 की पावर 5, तो कितना हो गया 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 6। इन दोनों की पावर को जोड़ देंगे, जहां पे कोई पावर नहीं होती वहां 1 लेते हैं, तो 5 + 1 6 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। मतलब तरीका इसका यही है, जैसे चाहे पावर 3 मतलब 3 के पावर x हो या फिर 2 की पावर x हो, मेथड इसका यही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, और ऑप्शन देखिए इसमें 17, 3, 11 और 13 दे रखा है। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ये 64 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। 4 की पावर 61 तो कितना आएगा, 4 की यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, फिर 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। अब ये पावर्स ऐसी क्यों आई 1 2 3, देखिए पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 62 माइनस 61 1, 63 माइनस 61 2, 64 माइनस 61 3। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 की पावर 61, 1 + 4 + 16 + 64, और टोटल कर लीजिए 585। ठीक है, 17 से कट जाता है, 17 × 85 होता है, तो 17 इसका आंसर करेक्ट हो गया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मान लो कि अगर 17 नहीं होता, यहाँ पे 10 होता, तो 10 आंसर करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो 5 है और यहाँ पर भी एक इवन नंबर है, तो 5 × जो भी इवन नंबर करेंगे तो 0 तो आएगा ही नहीं, 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 17 है तो 17 करेक्ट कर दीजिएगा, 17 की जगह 10 होता तो 10 भी करेक्ट होता। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये जो लिखा है क्वेश्चन 3 की पावर 54, यहाँ 34 है क्वेश्चन में, 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17। तो इस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। जब इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना होता है, जो पावर्स हैं इनका HCF ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारी डिजिट जो है वो 17 से कट जाएंगी। सारी डिजिट किससे कटेंगी, 17 से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पावर 3 की पावर, यहाँ पर पहले हम लिख रहे थे 3 की पावर 34, फिर 3 की पावर 17, और 17 से इसको डिवाइड कर दें, 17 दूनी 34। ठीक है, 2 की पावर 51 दिया है, तो 2 की पावर 17 और 17 51, और ये 17 तो था ही, 17 की पावर 17 एज इट इज। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 9 की पावर 17 ये हो जाएगा, 8 की पावर 17 और ये 17 की पावर 17। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे छोटी डिजिट क्या है, ये यानी 2 की पावर 51, फिर उसके बाद 3 की पावर 34, फिर 17 की पावर 17, सॉरी 7 की पावर है ये, यहाँ पे 7 कर दीजिए, 17। ठीक है, ये हो गया अरेंजमेंट। मतलब क्वेश्चन कैसे करने हैं कि जो भी पावर्स हैं उनको सेम कर दीजिए। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जितने भी नंबर्स यहाँ दे रखे हैं उनका HCF ले लीजिए, जो HCF होगा बस उसको पावर बना दीजिए, बस सारी वैल्यू अपने आप सेम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पावर्स लेंगे तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 34 को हमने 17 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
23 और 24 क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ट्रिक बहुत ही आसान है, अगर आपको ट्रिक पता होगी तो क्वेश्चन देखकर ही आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए 23 पहले हम समझा दें आपको। जैसे मान लीजिए यहां पे जो भी वैल्यू आपकी दी है, देखिए √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे दे रखी है ना, तो अब इसके करिए फैक्टर 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे फैक्टर करने हैं कि पहला अगर n है तो दूसरा n+1 हो। ठीक, यानी कि क्या हो, n इंटू n+1 हो। n की वैल्यू अगर हमने 2 ले ली है तो 2 इंटू 3 ऐसे फैक्टर करने। अब ध्यान देना कि अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला आंसर करेक्ट है, यानी कि 3 सही है। और अगर यहाँ पर माइनस होता प्लस की जगह तो आंसर 2 होता। क्लियर। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, देखिए √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डैश डैश, तो ये भी कैसे हम फैक्टर करेंगे, 5 इंटू 6। तो अब ये भी n इंटू n+1 हो गया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, 6, बड़ी वाली वैल्यू। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। Which of the following is closest to √3? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि √3 की वैल्यू आप कुछ याद कर लीजिए, 1.73 ये होती है। ठीक है, अब देख लीजिए किसके क्लोजेस्ट है ये। तो अगर हम इसको करते तो इसका आंसर तो ये 173/100 हो जाता, मतलब क्लोजेस्ट तो ये इसके हो गया ना, सी के। अगर हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अगर याद कर लें, वैल्यूज याद कर लें, तो हमारे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, लेकिन तब भी गलत हो जाते हैं। देखो पावर 1 ब्रैकेट इन सब में कहीं गड़बड़ कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे अंदर सॉल्व करेंगे, 3 - 4। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर -1। ठीक है, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आ गया। अब इसकी भी पावर जो है -1। अब हमें क्या करना है, 3 माइनस, अब 4, ये -1 था तो नीचे आ जाएगा, 4/-1 की पावर -1। अब क्या आएगा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 4 की पावर -1, 7 की पावर -1 यानी कि 1/7। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन ध्यान दीजिए कैसे करना है कि जब भी देखिए a की वैल्यू दे रखी है √5 + 1/√5 - 1, b = √5 - 1/√5 + 1। अब यहाँ पे देखिए a b दिया है, a b। ठीक है, तो a b का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस क्वेश्चन को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, अगर यहाँ पे +ab है, अगर एक ab और ऐड कर दें तो 2ab बन जाएगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले पूछा गया है हमसे, तो हम इसमें +ab और -ab, क्योंकि जितना जोड़ा उतना माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही नीचे a + b -ab -ab a² + b² -ab और +ab करना पड़ेगा। ठीक, ऊपर भी ए बी जोड़ दिया, नीचे भी जोड़ दिया, लेकिन ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा वो यहां से यहां तक बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -ab। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक a - b का होल स्क्वायर +ab। क्लियर, यहां तक आ गया। अब a + b यानी कि इन दोनों का टोटल निकाल लें, जो इन दोनों का प्लस आएगा वो हम यहाँ ले लेंगे और उतना ही माइनस कर दें, लेकिन इससे पहले हम इसको रेशलाइज कर लें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो हम रेशलाइज कैसे करेंगे, a की वैल्यू दे रखी है √5 + 1/√5 - 1। ठीक है,
तो √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बन गया a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab, और अपॉन जो वैल्यू आएगी वो 5 - 1 यानी नीचे तो 4 आ गई। ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 + 2 √5/4, और अब 2 कॉमन लेके कट कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + √5/2। ये तो वैल्यू आ गई a की। ऐसे ही हमको b की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, तो अगर टाइम बचे तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। √5, अब इसको भी रेशलाइज करेंगे, √5 - 1, और ये बन गया फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² - 2 √5 अपॉन वही 4। ठीक है, 5 - 1। अब ये देखिए 6 हो गया, लेकिन जहां पर ये प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या करना है यहाँ पर 3 - √5/2। क्लियर। अब यहाँ पे a + b यानी कि इन दोनों को प्लस करिए और इन दोनों को माइनस करिए, यहाँ पुट कर दीजिए। तो a + b अगर हम निकाल लें यहाँ से, यानी दिस प्लस दिस, 3 + √5/2 + 3 - √5/2। अब 2 तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 5 से 5 कट गया क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव हो गया, तो 3 3 6 हो गया, 6 में 6 6/2 यानी 3 आ गई a + b की वैल्यू। और a - b की वैल्यू कितनी आएगी वो हम यहाँ निकाल लें, a - b। जब हम a - b करेंगे तो यहाँ लग जाएगा माइनस। ठीक है, इसी में मतलब ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू। क्लियर। तो इसमें से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें ऐड क्या होगा, ये हो जाएगा 2 √5/2, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। √5 + √5 यानी 2 √5, यानी कि √5 वैल्यू आ गई इसकी a - b की। आप दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें। ठीक, और a b क्या निकलेगा, देखिए ये वैल्यू अगर हम इसको इससे इंटू करेंगे a b, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी a b = 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे a × b = दिस × दिस, मतलब दिस × ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, 1 आ जाएगी वैल्यू। अब हम डायरेक्ट इसे पुट कर दें, तो पुट करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -1/5 का स्क्वायर। 1 मिनट, a - b √5 है ना, √5 का स्क्वायर यानी 5 + 1, तो कितना हुआ 9 - 1/6 यानी 8/6। 8/6 यानी कि 2 से कट जाएगा, 3 6 4/3। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कई बार होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि टाइम हो तो इसको जरूर कैलकुलेट करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 27 तक हो गए, 28 की, और 28 में x की वैल्यू ये दे रखी है और ये निकालना है x + 1/x - 1, और ये 4 ऑप्शन दिए, पूछा गया कौन सा करेक्ट होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कि यहाँ पे x - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका। सबसे पहले हम एक काम करें ना, x - 1 की वैल्यू निकालें, मतलब इसकी। ठीक है, तो जब 1 हट जाएगा तो ये क्या बचेगा √3 + √2, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ रखेंगे x की जगह और 1 से 1 कैंसिल कर देंगे। अब इसको कर लेते हैं रेशलाइज। ठीक है, तो √3 - √2 अपॉन √3 - √2, तो नीचे तो आ गया 3 - 2 1 आ गया, ऊपर कितना बचा √3 - √2, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या चाहिए x + 1/x - 1 = x की वैल्यू पूरी उतार लें, और प्लस 1/√x - 1 यानी √3 - √2। क्लियर। अब इसको देख लें, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, ये देखिए कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू जो है हमारी हो गई
2√3, ठीक है। ये 1 + 2√3, यानी कि आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट हो गया। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। समझ लीजिए कैसे करना है। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 = -2, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यानी कि x की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। बट हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, पहले हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए -1 की पावर 2 + 2n + 1 प्लस 1/-1 की पावर 2n + 1। अब देखिए यहाँ पे +1 दिया है, 2n + 1 यानी ऑड नंबर हो गया, और -1 की पावर ऑड नंबर निगेटिव होता है, ठीक है। तो -1 यानी कि -2 आंसर करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, -2। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको थोड़ा समझ लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको करना कैसे है। ऊपर के डिजिट तो हम एज इट इज ले लेंगे और नीचे के डिजिट के कर लेंगे फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर ऐसे करेंगे जिनके स्क्वायर रूट भी कंप्लीट हो, जैसे 4 × 3, इसके 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, ठीक है। यहाँ 2 ये बन गए। अब हमें क्या करना है? ऊपर के डिजिट को एज इट इज लेना है, या ऊपर की डिजिट को अभी हम छोड़ दें। सबसे पहले हम नीचे के डिजिट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर को हम लेके चल रहे हैं। ये आ गया 5√3 माइनस, अब देखिए यहाँ से 2 जब लेंगे स्क्वायर रूट तो 2 × 2 4√3 माइनस, अब देखिए 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका, तो 4√2 और ये आ जाएगा +5√2। 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, ऐसे लिख लिया हमने पहले। अब हमें क्या करना है? देखो √3 को √3 के साथ, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, बचेगा क्या? √3। अब इसको √2 को √2 के साथ, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। 4 माइनस है और 5 प्लस है तो ग्रेटर वैल्यू हो गई पॉजिटिव, तो यहाँ हमें प्लस लेना है, तो +√2 यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो तो ये आ गई। अब हम पूरी डिजिट उतार लेते हैं। ये तो हमारा हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर था हमारा 3 + √6 अपॉन, अब ये वैल्यू उतार ली हम, √3 + √2, ठीक है। अब हमें करना क्या है? ऊपर से कॉमन लेना है, नीचे कट कर देना, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है। अच्छा फिर क्या करेंगे हम इसमें? 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 प्लस 6 के कर लें फैक्टर √2 × √3, और नीचे के डिजिट को ऐसे ही उतार दें, ठीक। अब √3 ले लें कॉमन, तो क्या बचेगा ऊपर? √3 + √2, नीचे के डिजिट को एज इट इज उतार देंगे और ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब √3 आ गई वैल्यू। मतलब पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा? √3, बट आंसर √3 के फॉर्म में नहीं है, √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू आप लर्न कर लीजिए 1.732 होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस वाले वीडियो में मैंने 16 से लेकर 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए, और इससे पहले वाले जो वीडियो में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए, यानी 30 क्वेश्चंस आपके पावर, सर्ट्स और इंडिसेस के कंप्लीट हो गए हैं। और ये वही क्वेश्चन हैं जो पेपर से उठाए हुए हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे जरूर करके जाएं। रिविजन प्रैक्टिस अपनी हमेशा करते रहें, ठीक है। तो मैं अब वीडियो ओवर करती हूँ, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।